स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जिला प्रमुख चुनाव मामले में अपडेट से शुरू करते हैं। देखिए, कुछ ही देर में मतदान शुरू होने वाला है। 3 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। इस वक्त 2:56 हुए हैं, यानी अब से ठीक 4 मिनट बाद वोटिंग का समय, मतदान का समय शुरू हो जाएगा। यानी जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे और जिला प्रमुख के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिला प्रमुख बनाएंगे, चुनेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय है, जिसके बाद काउंटिंग होनी है। जिला परिषद सदस्य बाड़ाबंदी में हैं और जैसा कि पूर्व के चुनावों में हमने देखा है, एक बस में बैठकर बाड़ाबंदी से सीधे मतदान स्थल पर आएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसी बस से वापस बाड़ाबंदी की ओर चले जाएंगे। देखना ये होगा किस जगह पर पहले किसकी बस पहुंचती है, बीजेपी की या कांग्रेस की, और क्या इस बाड़ाबंदी में किसी तरह की सेंध लगी है, क्योंकि अगर लगी है तो क्रॉस वोटिंग होगी, जिसका डर दोनों ही राजनीतिक दलों को सता रहा है। और इधर बाड़ाबंदी से बाहर निकले विजेता प्रत्याशी, कई सदस्यों के चेहरे पर खुशी भी देखी गई तो कई के चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। अब जिला परिषद पंचायत समितियों में वोट डालने, प्रधान जिला प्रमुख के लिए मतदान थोड़ी देर में शुरू होगा। रिजॉर्ट्स और होटल्स में सुरक्षा कड़ी है, जिसके बीच वो रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य रिजॉर्ट से निकल रहे हैं, भाजपा के जिला परिषद सदस्य जयपुर पहुंच चुके हैं। सदस्य बाड़ेबंदी से बाहर निकल रहे हैं, जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, वोट करने के लिए जा रहे हैं। अगले 15 से 20 मिनट में ये लोग जयपुर पहुंच जाएंगे। जयपुर जिला परिषद में इस विशेष बस में बैठ कर के जयपुर जिला परिषद के चुने हुए जो सदस्य हैं वो जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको जनता ने चुन करके भेजा, अब ये अपना प्रमुख चुनने के लिए जा रहे हैं। सरोज बागड़ा को पार्टी ने मैदान में उतारा है। कुछ गाड़ियां भी जा रही है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और अगले कुछ ही मिनटों बाद में ये लोग जयपुर पहुंच जाएंगे। महेश जोशी इनसे ठीक पहले निकले और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं करी। यहां पर जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो जरूर जो है उत्साहित हैं कि हमारा प्रमुख बन जाएगा, लेकिन कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। ये एक सज्जन से बात करते हैं। दावा क्या आपका, प्रमुख बन रहा है आपका? बिल्कुल बन रहा है, लेकिन आपके पास वोट तो है ही नहीं, नंबर कहाँ है हमारे पास? पार्टी के वोट कहाँ जाएंगे? पार्टी के वोट पार्टी में आएंगे। लेकिन पार्टी के वोट तो छिटक भी गए, वोट बाहर निकल गए, दो तो आ जाएंगे हमारे पास। दूसरे आ रहे हैं। आ रहे हैं। आपने बीजेपी के खेमे में सेंध मारी है? वो ये तो हम नहीं कह सकते, हमने सेंध मारी, लेकिन वो अपने आप आ रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? केपी बागड़ा है। अच्छा, आप क्या लगते हैं सरोज जी के? वो मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, तो रिश्तेदारों तक सब जो है मैदान में जुटे हुए हैं, सब के सब आ गए यहाँ पे। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं से लेकर के रिश्तेदारों तक ने मोर्चा संभाला है। सारे के सारे लोग अब जयपुर जा रहे हैं जिला परिषद में, और ये एक और गाड़ी जो यहाँ से जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो हैं नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा प्रमुख बन रहा है, लेकिन प्रमुख तो तब बनेगा जब वोट जो है, बहुमत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। क्या लगता है, प्रमुख बन जाएगा आपका? हाँ जी 100% प्रमुख बनेगा। वोट है, किसी भी हालत में वोट है, किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बना के लाएंगे। अच्छा, रणनीति क्या है? वोट तो कम बताए जा रहे हैं। नहीं, पूरे वोट हैं। वोट है। हाँ, उन्होंने रणनीति निभाई है, उससे ज्यादा हम रणनीति निभा रहे हैं। कुछ भी करेंगे, बीजेपी को तोड़ देंगे। बीजेपी को तोड़ देंगे। सेंधमारी कर दी आपने, उनके उठा लिए एक दो। सेंधमारी पक्की है। ऐसी नहीं है, जो भी है, हम हमारे जो भी है कैंडिडेट उनको बुला रहे हैं, हमारा 27 को बुला रहे हैं। अच्छा, ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास में बहुमत से ज्यादा हैं, पूरे के पूरे आ सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत मुश्किल लग रही है। एक और जो है गाड़ी निकल रही है और ये राजेंद्र यादव हैं, जो कि कोटपुतली के विधायक हैं, दौड़ रहे हैं। आप देखिएगा, राजेंद्र यादव जीत रहे हैं क्या? जिला प्रमुख बन रहा है आपका? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। वोट तो आपके पक्ष में है? वोट हमारे पक्ष में है, सारा पक्ष में है, बिल्कुल पक्ष में 100%। ये राजेंद्र यादव हैं जो दावा करके गए हैं कि जिला प्रमुख कांग्रेस का बनेगा, हमारे पक्ष में है, संख्या बल बहुमत हमारे पक्ष में है। यानी कि जयपुर के लिए कांग्रेस के जो जिला परिषद सदस्य थे वो निकल गए हैं, उत्साहित होकर गए हैं, विक्ट्री का सिंबल बना के गए हैं, लेकिन जब वोट पर जाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या कांग्रेस अपना जिला प्रमुख बना पाएगी। जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, बहुमत दिया, लेकिन जिस तरह से बगावत हुई उसके बाद में
आशंका गहरा गई है कि क्या पार्टी अपना प्रमुख बना पाएगी। यहाँ पर देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और भरतपुर से सहयोगी दीपक और जयपुर से सहयोगी सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब मतदान का समय शुरू हुए 2 मिनट बीत चुके हैं। होना जिस तरह से हमने पूर्व में देखा है, गाड़ी में बैठकर आएंगे, एक साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने अपने बाड़े में लौट जाएंगे। क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ हुआ आखिरी मौकों पर, आखिरी कुछ बीते 1-2 घंटे में? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिला प्रमुख की बात की जाए तो 2 मिनट का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सदस्य अपने मत का प्रयोग करने के लिए जिला परिषद नहीं पहुंचा है। हम जिला परिषद के बाहर मौजूद है, लेकिन ये जो जिला प्रमुख का चुनाव ऐसे होता है कि जिस तरह से हमेशा देखा जाता है कि जो दावेदार है जिला प्रमुख को भी एक साथ आएंगे अपने सदस्यों को लेकर और कुछ देर में ही मतदान करके वापस लौट जाएंगे। लेकिन जिला प्रमुख का जो चुनाव है भरतपुर के लिए एक चुनौती बन गया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो अपना जिला प्रमुख बनाएगी और बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो अपना जिला प्रमुख बनाएगी, लेकिन देखा ये जा रहा है कि बीजेपी के पास जो सदस्यों की संख्या है वो ज्यादा है और कांग्रेस के पास सदस्यों की संख्या है वो कम है। ऐसे में खबरें ये भी है कि कांग्रेस के जो कई सदस्य हैं वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब मतदान के दौरान देखा जाएगा कि कितने मत जो है बीजेपी उम्मीदवार को आते हैं और कितने मत जो है कांग्रेस उम्मीदवार को आते हैं। लेकिन बीजेपी का जो जिला प्रमुख बनना है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह देखा गया था कि सुबह मतदान करने के लिए बीजेपी के जो उम्मीदवार थे जगत सिंह वो पहुंचे थे, तो भारी संख्या में उनके साथ जो नवनिर्वाचित सदस्य थे वो मौजूद थे। लेकिन अब कुछ देर बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपना जिला प्रमुख बना पाएगी, या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है वो कांग्रेस कितना दावे पर खरा उतर पाएगी, कितने सदस्य जो है कांग्रेस के साथ शामिल होते हैं, ये कुछ देर बाद तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। अब प्रधानी की बात की जाए स्वप्निल, तो 8 जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में अभी तक आ चुकी है और 4 सीटों पर जो है वो चुनाव बिल्कुल दिलचस्प बना हुआ है। क्योंकि नदबई की बात की जाए तो नदबई में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। भारी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। खुद पुलिस अधीक्षक हैं देवेंद्र कुमार बिश्नोई, वो वहां पर पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी गहमा गहमी के साथ में जो है 4 पंचायत समितियों में अब चुनाव होना बाकी है। कुमेर है, नदबई है और बयाना पंचायत समिति के साथ कामा पंचायत समिति में जो है अभी चुनाव होना बाकी है। 3 बजे के बाद अभी तक कोई भी सदस्य पंचायत समितियों में भी चुनाव मतदान के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन एक समय ऐसा होगा जबकि सारे सदस्य एक साथ पहुंचेंगे और चुनाव करके वापस हो जाएंगे। लेकिन 5 बजे जो 4 पंचायत समितियों का रिजल्ट आएगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि नदबई में भी दोनों जो टक्कर है वो कांटे की है, कुमेर में भी टक्कर कांटे की बताई जा रही है और कामा में भी जो है टक्कर है वो कांटे की है। लेकिन बयाना का जो सिस्टम है वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बयाना में जो देखा गया था कि बीजेपी से चुने हुए सदस्य हैं उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा है और जो निर्दलीय सदस्य थे कांग्रेस के पुराने नेता हैं नत्ती सिंह, उन्होंने निर्दलीय से भी फार्म भरा था और कांग्रेस से भी, लेकिन कांग्रेस ने उनको सिम्बल नहीं दिया। ऐसे में आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर बयाना में देखा गया स्वप्निल की बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पे ही आरोप प्रत्यारोप लगाए। हालांकि ये पूरी रिपोर्ट जो है वो आला कमान को भी सौंपी गई कि बयाना में किस तरह की जो गहमा गहमी है का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब रिजल्ट के जो 5 बजे रिजल्ट आना है उस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उम्मीदवार बीजेपी से जीता हुआ है वो कांग्रेस के खाते में चला जाए और कांग्रेस बयाना में लगा पाया है या नहीं, ये जब नतीजे आने शुरू होंगे उस वक्त क्लियर भी हो जाएगा। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीते 1 से 2 घंटे के बीच खास हलचलें क्या क्या रही? देखिए, पिछले 2 घंटे से यहाँ पे जिला परिषद की बात करें तो यहाँ से तैयारियों को जो है अमली जामा दिया जा रहा था। ठीक 1 बजे जिला कलेक्टर अटल सिंह नेहरा जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे थे वो यहाँ से चले गए थे और अब उनके वापस आने का समय भी यहाँ पर हो गया है। किसी जिला कलेक्टर यहाँ आ चुके हैं, मतलब पिछले 2 घंटे में उनके जाने का सिलसिला और उनके आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ है। लेकिन जो असली हलचलें हैं वो पिछले 10 मिनट पहले यहाँ से शुरू हुई है। ये मुख्य द्वार आप देख सकते हैं जिला परिषद का, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इस रोड को पूरा खाली कराने की बात कही जा रही है कि जैसे ही बस आएगी विधायक जिला परिषद सदस्यों की, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, यहाँ पर जो है उनके आने के लिए
उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस का जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। एसटीएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। जिला परिषद कार्यालय यहाँ पर है। बहुत ही व्यस्ततम रोड ये कहलाता है। चिंकारा कैंटीन से जो कलेक्ट्री तक का ये रोड है, काफ़ी व्यस्ततम रोड रहता है, लेकिन अब यहाँ पर हलचलें पिछले 10 मिनट से बहुत ज़बरदस्त देखी जा रही है। अंदर जो है माननीय जो आएंगे वो चाहे बीजेपी के बाड़े से आए या कांग्रेस के बाड़े से आए, उनके बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। आनन फानन में उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर है वो कुर्सियाँ लगाई गई है। अभी कुछ देर पहले एक जो ट्रक है उसके माध्यम से यहाँ पर जो कूलर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि माननीय जो हैं वो 5 स्टार होटलों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। जिला प्रशासन के द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि आपको तस्वीर दिखाएंगे अंदर की कि किस तरह से माननीयों की व्यवस्था अंदर की गई है। उनके लिए किस तरह से जो है वाटर कूलर जो है वो लाए गए हैं। टेंट से व्यवस्था की गई। काफ़ी देर पहले ये व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन आनंद फानन में इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया है। अभी भी देखिए कुर्सियां जो है वो इनके लिए उतर रही है अभी भी, और इनको यहाँ पे जमाने का काम चल रहा है। इसके अलावा जो कूलर लगाए गए हैं, जंबो कूलर जिनको कहा जाता है, वो जंबो कूलर इन माननीयों के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि सब लोग आएंगे। ये वो लोग हैं जिनको जनता ने चुना है। जंबो कूलर की यहाँ पे इनके लिए व्यवस्था की गई कि इनको किसी तरह की गर्मी ना लगे। सबसे पहले यहाँ पर वो दोनों दलों के जो जितने भी परिषद सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आकर उनको जगह दी जाएगी, यहाँ पर उनको बिठाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सफ़ेद जो कुर्सियों पर है वो सफ़ेद कवर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वाइट पोशाक जो है हमारी राजनीति की पहचान है। यही वजह है कि जो कुर्सियों जो हैं उन पर सफ़ेद पोशाकें चढ़ाई जा रही हैं। लेकिन यही वो जिला परिषद सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जिन्होंने दल बदल कानून नहीं होने की वजह से इस राजनीति का, इस चुनाव का भरपूर फायदा उठाया। यही वजह है कि जनता ने जिनको चुनकर भेजा था। बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, किसी भी दल में हो जहां उनको फायदा मिल रहा है वहीं पर आज पूरे राजस्थान भर से खबरें आ रही हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार कांग्रेस में, कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी में जा रहे हैं, निर्दलीय साथ दे रहे हैं बोर्ड बनाने में। हर कोई जो है वो सत्ता का सुख भोगना चाहता है, और उन्हीं सत्ता का जो सुख भोगेंगे जो माननीय, उन्हीं के लिए व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें फिलहाल जिला परिषद के अंदर की है। कुछ देर में यहाँ पर सभी जिला परिषद सदस्य पहुंचेंगे और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जयपुर का जिला प्रमुख कौन बनता है, क्योंकि दोनों ही दल अभी भी दावा कर रहे हैं, जिस तरह के बाबूलाल बात कर रहे थे कि अभी भी कांग्रेस आश्वस्त है पूरी तरह से कि 26 के 26 वोट जो हैं वो पाने में वो कामयाब होगी। वहीं बीजेपी सेंध मार चुकी है। रमा देवी वार्ड नंबर 17 से जो जीत कर आई थी कांग्रेस के सिंबल पर, वो अब उम्मीदवार है बीजेपी की जिला प्रमुख की। तो कहीं ना कहीं सीधी टक्कर जो है वो होने वाली है। जयपुर का जिला प्रमुख मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि राजधानी जयपुर है, पूरी सरकार यहाँ से चलती है। ऐसे में जयपुर का जिला प्रमुख अगर बीजेपी बना लेती है तो कांग्रेस की बहुत बड़ी राजनीतिक हार होगी। ठीक 3:30 गिरिराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आशीष, आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने अब तक अपने सभी सहयोगियों से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं, पिछले 1-2 घंटे के बीच कुछ खास स्पेसिफिक हलचलें? नहीं देखने को मिली है। हालांकि जो भाजपा के जो 2 प्रत्याशी थे उनमें से एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया था। अब ताजा अपडेट ये है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के 2 जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। खुद प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं। साथ ही उनके साथ एक अन्य जो जिला परिषद सदस्य है वो भी वोट देने आए। ऐसे में 2 सदस्य कांग्रेस के वोट देने के लिए अंदर आ चुके हैं। धीरे धीरे अब मतदाताओं का आना शुरू हो चुका है। कुल 29 सदस्य हैं, जिसमें 8 बीजेपी के हैं और बाकी 17 जो सदस्य हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना बिल्कुल तय है और कांग्रेस पूरी तरह इसके लिए आशान्वित भी है। हालांकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा किया है, लेकिन भाजपा खुद भी मानती है कि वो इस जिला प्रमुख की जो दौड़ है उससे लगभग बाहर हो चुकी है। और हालांकि अब केवल एक औपचारिकता है मतदान की, और उस मतदान की औपचारिकता के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब एक और जो मतदाता है वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर जा रही है। ये बीजेपी की मतदाता हैं। ऐसे में धीरे धीरे मतदाता अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कुल 29 वोट कास्ट होंगे। 5 बजे तक वोटिंग का समय है। उससे पहले यदि 29 वोट डल जाते हैं तो मतगणना हो जाएगी, नहीं तो 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, दौसा में सबसे जो हॉट सीट है वो महुआ प्रधान की है
वहां पर जो निर्दलीय हैं और बसपा के जो उम्मीदवार हैं, जो सदस्य हैं, उनको सांसद किरोड़ीलाल मीणा के पास बैठे हुए हैं, उनका वोट कास्ट होगा। अगर वो बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो निश्चित रूप से दौसा जिले में महुआ में बीजेपी प्रधान बना सकती है। बाकी जो दौसा जिले में कुल 11 पंचायत समितियां हैं, ऐसे में कहीं पर भी बीजेपी का प्रधान बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। केवल महुआ में बीजेपी काफी कोशिश कर रही है। खुद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इसमें लगे हुए हैं, जोड़ तोड़ की है और उसी का एक परिणाम देखने को मिल रहा है कि वहां पर बीजेपी के पक्ष में कुछ जो प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय हैं या बसपा से हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं और उनके बीजेपी के पक्ष में वोट कास्ट कर सकते हैं। नांगल राजावतान का जो प्रधान है वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। बाकी धीरे धीरे अब यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया की बात करें तो वो जारी है। 3 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अंदर जा चुके हैं। बाकी अन्य जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे आएंगे। दोनों पार्टियों के जो मतदाता हैं वो एक साथ आएंगे। कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता हैं वो आला नेताओं के साथ यहाँ बस में आने की संभावना है। जी ठीक है। और गिरिराज, आपसे पूछना चाहूंगा, जब अब मतदान का वक्त शुरू हो चुका है, लोग पहुंचे हैं, अभी भी बाड़ों में इंतजार कर रहे हैं एक साथ ग्रुप में आने का? जी देखिए स्वप्निल, सवाई माधोपुर में जिला प्रमुख पद के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। 3 बजे का मुकर्रर वक्त यहाँ पर रखा गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन खुद जिला परिषद में मौजूद हैं और इसी मुकर्रर वक्त के चलते भाजपा के 5 जिला परिषद के सदस्य हैं वो जिला परिषद में वोट देने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि चुनावी व्यस्तता के चलते और बाड़ेबंदी के चलते ये सबसे पहले जिला परिषद के जो सदस्य थे वो यहाँ पर पहुंच नहीं सके थे। अभी वो हाल ही में अभी चंद पलों पहले यहाँ पर 5 जिला परिषद सदस्य हैं भाजपा के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पद और गोपनीयता की शपथ खुद जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन के द्वारा उन्हें दिलवाई जा रही है। इसके पश्चात वे अपना मतदान करेंगे और उसके पश्चात जो भाजपा के और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो बाड़ेबंदी में बंद हैं वो अपने अब आला नेताओं के साथ में धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू होंगे। 5 बजे तक का मुकर्रर वक्त रखा गया है मतदान प्रक्रिया के लिए। 5 बजे से पूर्व में वो मतदान करेंगे। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 5 बजे के पश्चात ही गिनती की जाएगी और उसके बाद में परिणाम घोषित होगा। सवाई माधोपुर जिले में पूरी तरीके से जो चूंकि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल रहा है, कभी भी किसी भी वक्त बाजी किधर भी पलट सकती है। ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सवाई माधोपुर में कल तक जो परिस्थितियां राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो देखी जा रही थी, आज वो पूरी तरीके से उलटफेर हो गया है। कई जगहों पर जहां पर खंडार की बात करें तो खंडार में भी काफी उलटफेर वहां पर हुआ। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भाजपा के खेमे में आ गए। सवाई माधोपुर में भी जिला परिषद के लिए, जिला प्रमुख के लिए जिस कांग्रेस प्रत्याशी को पहले कांग्रेस अपना मोहरा बनाने वाली थी जिला प्रमुख के लिए, उसको दरकिनार करके अचानक से राजनीतिक हल्के में पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से जिला प्रमुख का चेहरा एन वक्त पर बदल दिया गया। जहां पर पहले बाबूलाल मीणा के नाम की चर्चाएं थी, वहां पर सुदामा मीणा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। तो कुल मिलाकर के भीतरघात होने की पूरी प्रबल संभावनाएं भी सवाई माधोपुर में देखी जा सकती है। जो परिणाम लोग सोच रहे थे, राजनीतिक हल्के के लोग सोच रहे थे, वो परिणाम किसी भी तरह से उलटफेर हो सकता है। सवाई माधोपुर के अन्य जो पंचायत समितियां हैं, अन्य पंचायत समितियों में भी इसी तरह की कमोबेश स्थितियां देखी जा सकती है। अन्य खंडार पंचायत समिति हो, चाहे बामनवास हो, चाहे बोली हो, गंगापुर सिटी हो, सभी जगहों पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। न सिर्फ भाजपा को बल्कि कांग्रेस को भी क्रॉस वोटिंग का पूरा डर सता रहा है। निर्दलियों की बाड़ेबंदी दोनों ही पार्टियों ने की है, भाजपा ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है। ऐसे में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लगातार अब जो 3 बजे है मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला परिषद सदस्य धीरे धीरे आने लगे हैं। 5 भाजपा के जिला परिषद सदस्य सवाई माधोपुर जिला परिषद पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो पंचायत समिति सदस्य सवाई माधोपुर की, वहां पर भी धीरे धीरे अब पंचायत समिति सदस्यों का पहुंचना शुरू हो गया है। 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में अपना मतदान करेंगे और उसके पश्चात में वोटों की गिनती प्रारंभ होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान दिया जा रहा है। जी ठीक है। आगे भी आपके पास आऊंगा, बने रहे आप मेरे साथ। एक बार फिर जयपुर का रुख करेंगे। सहयोगी सचिन हमारे साथ हैं और मुझे बताया जा रहा है कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। सचिन, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? देखिए, तस्वीरें कुछ समय पहले थी जब महेश जोशी यहाँ पर पहुंचे थे। महेश जोशी का ये साफ कहना है कि एक उनका जो सदस्य है वो बीजेपी में शामिल हो गया है, लेकिन 26 अभी भी उनके साथ है। अभी वो यही दावा कर रहे हैं कि 26 सदस्य उनके साथ है। सरोज बागड़ा की तहत ही एक जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी जिला परिषद के सदस्य चुने गए हैं।
उनको लेकर वो यहाँ पहुंचे थे और पहला जो वोट कास्ट हुआ है उनको छोड़कर महेश जोशी अभी फिलहाल जिला परिषद के बाहर आ गए हैं और अभी भी वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में, बस कुछ ही पलों का इंतजार है, कुछ देर में यहाँ पर कांग्रेस की जो बस है वो यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्योंकि महेश जोशी भी जो रिसोर्ट है एंजल रिसोर्ट सीकर रोड पर, वहाँ से रवाना हुए थे अपनी गाड़ी में और उनके साथ में जिला परिषद के एक सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट भी यहाँ पर संभवतः कर लिया है। लेकिन फिलहाल अभी भी इंतजार है दोनों जो गुट हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस है, उनके सदस्यों का। जिला परिषद के बाहर गहमा गहमी है, उसी एक बार पहले जैसी ही है। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा। सभी की निगाहें इसी रोड पर है, क्योंकि दिल्ली जो रिसोर्ट है, जयपुर का रिसोर्ट है सीकर रोड का, वो इसी सामने से जो बस है वो यहीं से आएगी। ऐसे में सभी लोग, पूरा मीडिया कर्मी का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो पुलिस कर्मी हैं उनका भी जमावड़ा मौजूद है। यही वो रोड है, चिंकारा कैंटीन से रोड आती है। संभवतः शायद यही बस है जो बस यहाँ पर पार्षदों को लेकर पहुंची है। ये पार्षद बीजेपी के, कांग्रेस के पार्षद है। कहाँ से आ रही भाई? एंजल रिसोर्ट। वो यहाँ पर अरे भाई हट जा यार। देखिए सहयोगी सचिन हमें ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बस में कौन लोग हैं, किस दल वाले एक साथ आए हैं, इसे जानने की। देखिए उम्मीदवारों, ये जिन लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है और जिला प्रमुख चुनना है और जनता की जीत होगी। कितने मेंबर आए हैं सर? पूरे मेंबर है 27 के 27 पूर्ण बहुमत के साथ। तो मान के चला कि बहुमत का आंकड़ा 7 लेकर आए आप। देखिए कांग्रेस के मेंबर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके उतरने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये जो लेडी है ना, ये मेंबर, ये लेडी। अरे भाई ये फंस गया भाई, किसका? देखिए दावा किया जा रहा है कि पूरे बहुमत में आने लायक वोट लेकर पहुंचे हैं मतदान केंद्र तक और सहयोगी सचिन है ही हमारे साथ। सरोज कंवर ठीक इसके पीछे बैठी हुई है। जो मेंबर आपको दिखाई दे रहा है, पर्दा लगा लिया गया है, बस को वापस बैक किया जा रहा है। इसी बस में जो काला बस सर्विस है, इसके अंदर जो है वो सारे मेंबर मौजूद हैं और फिलहाल जो है बस को वापस बैक किया जा रहा है। सभी मेंबर जो उतरने की कोशिश कर रहे थे उनको बस के अंदर रहने की ही हिदायत दी गई है और अब दूसरे दरवाजे से इनको लाया जाएगा। ये मेंबरों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेंबर्स की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लगातार आप सभी से अपडेट्स लेते रहेंगे, आप सभी नजर बनाए रखें। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने स्वास्थ्य पर अपडेट दिया और ट्वीट कर लिखा, आज निवास पर पोस्ट एंजियोप्लास्टी चेकअप के लिए एसएमएस अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आई। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आगे का उपचार जारी रहेगा। साथ ही डॉक्टर्स की टीम के साथ प्रदेश में हृदय रोग संबंधी चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में भी सार्थक चर्चा हुई। कभी कोरोना संक्रमण में नंबर 1 रहने वाले इंदौर ने इतिहास रच दिया है। वहां 100% नागरिकों को कोरोना के टीके का पहला डोज लगाया जा चुका है। देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने 100% टीके का रिकॉर्ड कायम किया। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रचकर पूरे देश में कामयाबी का परचम लहरा दिया है। 100% नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के पहले टीके का डोज देने के बाद से ही यहां प्रशासनिक अमले में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह जहां खुद इस अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर के इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं। टीकाकरण जिसने किया है उस पूरे अमले को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्हें बहुत परिश्रम करके
बहुत मेहनत करके टीका लगाए सारे कर्मचारियों को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बधाई देता हूँ। और डेफिनेटली यहाँ के जो जागरूक नागरिक हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, यहाँ की मीडिया है, जो मीडिया ने बहुत पॉजिटिव कवरेज दिया हर बार, उससे लोग मोटिवेट हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के नाम पहले भी कई उपलब्धियां हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी, वाटर प्लस जैसे खिताबों से नवाजे जाने के बावजूद इंदौर प्रशासन जिले में चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं था। यही वजह है कि प्रशासनिक अमले और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंदौर में टीका महाअभियान को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका असर ये हुआ कि इंदौर ने 100% वैक्सीनेशन के मामले में नया कीर्तिमान रच दिया। बीते मंगलवार शाम तक इंदौर में 100% नागरिकों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका था। लेकिन चूंकि इंदौर कमर्शियल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी भी फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऐसी होगी जो लोग आते जाते रहते हैं इंदौर में, तो उनका ये जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो चलता रहेगा। और आगे आने वाले समय में जो सेकेंड डोज लोगों की ड्यू है, उनसे भी हम सभी लोग अपील करते हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया है वो 29 दिन बाद और जिन्होंने कोविशील्ड लगाया है वो 84 दिन के बाद अपनी डोजेस बिना भूले हुए जरूर ले लें। दरअसल इंदौर में कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। यहाँ रोज मिलने वाले संक्रमित मरीजों की तादाद रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी थी, जबकि शुरुआती दौर में चिकित्सा दलों को जनता का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जल्द ही प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए हालात पर नियंत्रण पा लिया और फिर जागरूकता के साथ साथ इंदौर में व्यापक टीकाकरण का दौर चला, जिसका नतीजा आज सामने है। बहरहाल इंदौर अपनी इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है। उम्मीद है दूसरे डोज की बारी आने पर भी इंदौर ऐसे ही दूसरे राज्यों के लिए मिसाल कायम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।